अक्सर रातों के सन्नाटे में ये गरजती हुई आवाज सुनकर औरतें चौंक पड़ती थीं, मगर उस आवाज से ज्यादा हैबतनाक उसका कहकहा था। मुंशी जी के ख्याली लहू पीने की खुशी में वो जोर जोर से हंसा करती थी। उस कहकहे से ऐसी शैतानी मुसर्रत, ऐसी सफाकी, ऐसी खूनख्वारी टपकती थी कि रात को लोगों के खून सर्द हो जाते थे। मालूम होता था कि गोया सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी राम सेवक बड़े हौसला जिगर के आदमी थे। ना उन्हें दीवानी का खौफ था, ना फौजदारी का, मगर मूंगा के उन खौफनाक नारों को सुनकर वो भी सहम जाते थे। हमें इंसानी इंसाफ का चाहे खौफ ना हो और बसा औकात नहीं होता, मगर खुदाई इंसाफ का खौफ हर इंसान के दिल में खल्की तौर पर मौजूद रहता है। और कभी कभी ऐसे मुबारक इत्तफाकात पेश आ जाते हैं जब नफ्स के नीचे दबा हुआ यह ख्याल ऊपर आ जाता है। मूंगा की वहशतनाक शबगर्दी राम सेवक के लिए यही मुबारक इत्तफाक थी, और उनसे ज्यादा उनकी बीवी के लिए, जो एक वफादार औरत की तरह हर मामले में न सिर्फ औरत का साथ देती थी, बल्कि आए दिन के मुबाहिसों और मुनाजरों में ज्यादा नुमाया हिस्सा लिया करती थी। फिरकाए इनास में उनके जोर बयान का आम शोहरा था। जबानी मामलात हमेशा वही तय किया करती थीं। उन लोगों की भूल थी जो कहते थे कि मुंशी जी की जबान पर सरस्वती है। ये फैज उनकी बीवी को हासिल था। जोर बयान में उन्हें वही मलका थी जो मुंशी जी को जोर तहरीर में, और ये दोनों पाक रूहें अक्सर आलम मजबूरी में मशवरा करती कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का वक्त था। मुंशी जी हस्बे मामूल गम गलत करने के लिए आबे आतिशी के 2-4 घूंट पीकर सो गए थे। यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी ये खौफनाक कहकहा सुनकर चौंक पड़े। खौफ से पांव थरथरा रहे थे और कलेजा धक धक कर रहा था। दिल पर बहुत जब्र करके दरवाजा खोला और जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने चिल्लाकर कहा, क्या है, क्या कहते हो? मुंशी जी ने आवाज दबाकर कहा, वो दरवाजे पर आकर खड़ी है। नागिन उठ बैठी, क्या कहती है? तुम्हारा सर। क्या दरवाजे पर आ गई? हां, आवाज नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं डरती थी, मगर उसकी वहशत से डरती थी। ताहम उसे यकीन था कि मैं तकरीर में उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूं। संभल कर बोली, तो मैं उससे 2 बातें कर लूं? मगर मुंशी जी ने मना किया। दोनों आदमी दहलीज पर आ गए और दरवाजे से झांक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत जमीन पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती सुनाई देती थी। राम सेवक के खून और गोश्त की आरजू में वो अपना गोश्त और खून खुश्क कर चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, मगर उससे सारा गांव डरता था। हम जिंदा इंसानों से नहीं डरते हैं, मुर्दों से डरते हैं। अगरचे अंदर से दरवाजा बंद था, मगर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा अंदर नहीं आ सकती थी, मगर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था? मूंगा से ज्यादा डरावनी उसकी आवाज थी। सुबह के वक्त मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहां क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा खून पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। मगर नागिन के जहर ने मूंगा पर कुछ असर न किया। उसने
जोर से कहकहा लगाया, नागिन खिसियानी हो गई। कहकहे के मुकाबले में जबान बंद हो जाती है। मुंशी जी फिर बोले, यहां से उठ जाओ। ना उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पी कर जाऊंगी। मुंशी जी की पुरजोर तहरीर का यहां कुछ जोर न चला और नागिन की आतिशी तकरीर यहां सर्द हो गई। दोनों घर में जाकर मशवरा करने लगे, ये बला क्यों कर टलेगी, इस आफत से क्यों कर निजात होगी। देवी आती हैं तो बकरे का खून पीकर चली जाती हैं, मगर ये डायन इंसान का खून पीने आई है। वो खून जिसके अगर कलम बनाने में चंद कतरे निकल पड़ते तो हफ्तों और महीनों सारे कुनबे को अफसोस रहता था और ये वाकया गांव में मरकज़ गुफ्तगू बन जाता था। क्या ये खून पीकर मूंगा का सूखा हुआ जिस्म हरा हो जाएगा? गांव में खबर फैल गई, मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी की रुसवाई में गांव वालों को खामखा लुत्फ आता था। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। उस दरवाजे पर वक्तन फवक्तन मेले लगे रहते थे, मगर वो जोरो शोर और पुरजोश मेले होते थे। आज का मजमा खामोश और मतीन था। ये रुकाव और हब्स राम गुलाम को मरगूब न था। मूंगा पर उसे ऐसा गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चलता तो जरूर कुएं में ढकेल देता। कहता, चल कुएं पर तुझे पानी पिला लाऊं। जब वो कुएं पर पहुंचती तो पीछे से ऐसा धक्का देता कि उड़ उड़ धम कुएं में जा गिरती और वहां पीटे हुए कुत्ते की तरह चीखने लगती। धमाके की आवाज आती। इस ख्याल से राम गुलाम के सीने में गुदगुदी सी होने लगी और वो मुश्किल से अपनी हंसी रोक सका। कैसे मजे की बात होती, मगर ये चुड़ैल यहां से उठती ही नहीं, क्या करूं। मुंशी जी के घर में इस्तखवानी नस्ल की एक गाय थी, जिसे खल्ली दाना और भूसा तो उसे कसरत से खिलाया जाता था, मगर वो सब उसकी हड्डियों में पेवस्त हो जाता था और उसका ढांचा रोज बरोज नुमाया हो जाता था। राम गुलाम ने एक हांडी में उसका गोबर घोला और वो सारी गलाजत मूंगा पर लाकर उंडेल दी और फिर उसके छींटे तमाशाइयों पर डाल दिए। गरीब मूंगा लथपथ हो गई और उठकर राम गुलाम की तरफ दौड़ी। सदहा तमाशाइयों के कपड़े खराब हो गए। लोग भाग खड़े हुए। यह मुंशी राम सेवक का दरवाजा है। यहां इसी तरह की मदारात की जाती है। जल्द भाग चलो, वरना अब के कोई इससे अच्छी खातिर की जाएगी। उधर मतला साफ हुआ, इधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाई। मुंशी जी ने इस मजमे नाजायज को ऐसी आसानी और खूबसूरती से हटा देने की तदबीर पर अपने सादतमंद लड़के की पीठ ठोंकी, मगर सब भागे, मूंगा जूं की तूं बैठी रही। दोपहर हुई, मूंगा ने खाना नहीं खाया था। शाम हुई, हजारों इसरार के बावजूद उसने खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने खुशामद की, हत्ता कि मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े, मगर देवी राजी ना हुई। आखिर मुंशी जी उठकर अंदर चले गए। उनका कौल था, रूठने वाले को भूख आप मना लिया करती है। मूंगा ने ये रात भी बेआबुदाना काट दी और लाला साहब और उनके गमगुसार ने आज भी फिर जाग जाग कर सुबह की। आज मूंगा के नारे और कहे बहुत कम सुनाई दिए। घर वालों ने समझा बला टल गई। सवेरा होते ही जो दरवाजे पर देखा तो वो बेहिसो हरकत पड़ी हुई थी। मुंह पर मक्खियां भिन भना रही थीं। उसकी जान निकल चुकी थी। वो इस दरवाजे पर जान देने आई थी। उसको अपनी जान भी सौंप दी। अपनी
मिट्टी तक उसकी नजर कर दी। दौलत से इंसान को कितनी उल्फत है। दौलत अपनी जान से भी प्यारी होती है, खुसूसन बुढ़ापे में। कर्जदा होने के दिन जूं जूं करीब आते हैं, तू तू उसका सूद बढ़ता है। ये जिक्र के गांव में कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे जलील हुए फजूल है। एक छोटे से गांव में एक ऐसे गैर मामूली वाक़े पर जितनी हलचल मच सकती है उससे कुछ ज्यादा ही मची। मुंशी जी की जितनी जिल्लत होनी चाहिए थी उससे जरा भी कम न हुई। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने या उन्हें छूने का रवादार न था। अगर किसी के घर कोई गाय बंधी बंधी मर जाती है तो वो शख्स महीनों दर बदर भीख मांगता फिरता है। ना हजाम उसकी हजामत बनाई, ना कुहार उसका पानी भरे, ना कोई उसे छुए। ये गौ हत्या का प्रायश्चित है। बरहम हत्या की सजाएं इससे बदर जहां सख्त और जिल्लतें बदर जहां ज्यादा हैं। मोंगा ये जानती थी और इसीलिए उस दरवाजे पर आकर मरी थी कि मैं जो जिंदा रहकर कुछ नहीं कर सकती, मरकर बहुत कुछ कर सकती हूं। गोबर का एक उपला जब जलकर राख हो जाता है तो साधु संत लोग उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलकर आग से भी ज्यादा कातिल हो जाता है। मुंशी राम सेवक कानूनदां आदमी थे। कानून ने उन पर कोई जुर्म नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफा के मंशा के मुताबिक नहीं मरी थी। ताजीराते हिंद में इसकी कोई नजीर नहीं मिलती थी। इसलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित कराना चाहते थे उनकी सख्त गलती थी, कोई मजायका नहीं। कुहार पानी ना भरे, वो खुद अपना पानी आप भर सकते थे। अपना काम करने में कोई शर्म नहीं। बला से हजाम बाल ना बनाएगा, हजामत की जरूरत ही क्या है। दाढ़ी बहुत खूबसूरत चीज है। दाढ़ी मर्द का जेवर और सिंगार है। और फिर बालों से ऐसी ही नफरत हो गई तो एक एक काने में उस्तरे आते हैं। धोबी कपड़े न धोएगा उसकी भी कुछ परवाह नहीं। साबुन कोड़ियों के मोल आता है। एक बट्टी में दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाएं जैसे बगले के पर। धोबी क्या खाक ऐसे साफ कपड़े धोएगा। कमबख्त पत्थर पर पटक पटक कपड़ों का लत्ता निकाल देता है। खुद पहने, दूसरों को पहनाए, भट्टी में चढ़ाए, रेह में भिगोए, कपड़ों की दुर्गत कर डालता है। जब ही तो कुर्ते 2-3 साल से ज्यादा नहीं चलते, वरना दादा हर 5वें साल 2 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी ज़ौजाए गम गुसार ने दिन भर यूं ही दिलों को समझाकर टाला। मगर शाम होते ही उनको कुव्वते इस्तदलाल ने जवाब दे दिया। उनके दिलों पर एक बेमायने बेबुनियाद महमिल खौफ का गलबा हुआ और रात के साथ साथ खौफ का यह एहसास मुश्किल होता गया। यहां तक कि नागिन खाना पकाने के लिए रसोई के कमरे में तन्हा न जा सकी। बाहर का दरवाजा गलती से खुला रह गया था, मगर किसी एक की हिम्मत ना पड़ती थी कि जाकर दरवाजा बंद कराए। आखिर नागिन ने हाथ में चराग लिया, मुंशी जी ने कुल्हाड़ा लिया और राम गुलाम ने गंडासा। इस कथा से तीनों आदमी चौंकते हिचकिचाते दरवाजे तक आए। यहां मुंशी जी ने बड़ी जुर्रत से काम लिया। उन्होंने बेधड़क दरवाजे से निकलने की कोशिश की और कांपती हुई मगर बुलंद आवाज में नागिन से बोले, तुम नाहक डरती हो क्या? यहां वो बैठी है। मगर वफादार नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और खफा होकर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। ये मुहिम फतह करने के बाद तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकाना शुरू हुआ।